हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू एसएमसी चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर 11th और 12th को मैथ से संबंधित प्रतिदिन एक लेक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग चल रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन में। आज डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 9.6 में चलेंगे। तो चलिए देखते हैं 9.6 क्या कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो देखे थे एक्सरसाइज 9.5 में, वहाँ पर जो भी हमने क्वेश्चन होमोजेनियस इक्वेशन पर देखा था क्या, वहाँ पर क्वेश्चन होमोजेनियस इक्वेशन पर बेस्ड हमने देखा था। वहाँ पर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाता है वो हम पूरा कंप्लीट करवा चुके थे। तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी रह गया था जो कि सर्टिफाई करने के लिए, क्या सर्टिफाई करने के लिए जनरल सेशन था। वहाँ पर क्या कर रहा था, सर्टिफाई करने के लिए बोल रहा था। जो सर्टिफाई करने के लिए बोल रहा था, वहाँ पर जो वहाँ पर एक्स और वाई का दिया गया था, वैल्यू दिया गया था। वहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू से हेल्प से वहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू निकाल कर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से वहाँ से जनरल सेशन में फाइंड कर देते हैं। ऐसा हम लोग देख चुके थे वेरिएबल सेपरेबल में, एक्सरसाइज 9.4 में देख चुके थे। जो हम लोग 9.4 में देखे हैं वही क्रियाक्रम दिया गया है एक्सरसाइज 9.5 में दिया गया है। ठीक है, जो हमें उम्मीद तो ना लगता है कि एक्सरसाइज 9.5 का 10 के आगे बताने पड़ेगा, क्योंकि जो हमने पढ़ चुके हैं वहाँ पर कॉस्टिंग वैल्यू निकाल देते हैं वेरिएबल सेपरेबल में। और फिर वहाँ से निकालने के बाद फिर एक्सरसाइज 9.5 में वही काम करना है, 9.5 में वही काम करना है। ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन को लाना है, फिर वहाँ से कॉस्टिंग का वैल्यू निकालना है, जो कि वहाँ पर एक्स और वाई का जो दिया रहेगा वैल्यू, फिर वहाँ से कॉस्टिंग का वैल्यू निकाल कर फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। फिर वहीं से हमें आंसर आ जाएगा। तो आगे हम देखिए लेके चलते हैं 9.6 लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ हमें बेसिक दिया गया है, कुछ रूल दिया गया है, कुछ फॉर्म दिया गया है, वो हम पहले चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है लीनियर डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉर्म। जो भी हमें रहेगा डिफरेंशिएशन उसमें क्या रहेगा, लीनियर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, इसका फॉर्म दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू दे दिया गया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो भी रहेगा डिफरेंशिएशन, ये रहेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू के ही फॉर्म में रहेगा। अगर अगर इस फॉर्म में ना है तो हम प्रयास करेंगे कि इस फॉर्म में हमें लाएंगे। ठीक है, अगर प्रयास यही करना है, अगर इस फॉर्म में ना रहे तो हम प्रयास करना कि ये भी हमें इस फॉर्म में हमें दिखा देना है। तो क्वेश्चन में ऐसे रहेगा जो डी बाई बाई डी एक्स के है, इसके कोफिशिएंट में कोई फंक्शन दे देगा, क्या कोई फंक्शन दे देगा या कोई कांस्टेंट दे देगा या कोई वेरिएबल दे देगा, और कहेगा कि आप इसको जनरल सॉल्यूशन फॉर्म में फाइंड कीजिए, क्या जनरल सॉल्यूशन फॉर्म में फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर अगर डी बाई डी से कोफिशिएंट में कोई वेरिएबल आ जाए, कोई कांस्टेंट आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इंटू डिवाइड करके इसके बगल वालों को क्या करेंगे, हटा देंगे। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर रहेगा डी बाई बाई डी एक्स, इससे कोफिशिएंट में क्या रहेगा, यहाँ पर कोई फंक्शन ले लेते हैं, यहाँ पर ले लिए साइन एक्स ले लिए, प्लस आगे क्या रहेगा, यहाँ पे पी वाई रहेगा, पी वाई कोई दिया गया कोई फंक्शन या कोई कोएफिशिएंट रहेगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं 2y इक्वल टू, यहाँ पर क्यू भी क्या है, कोई फंक्शन या कोई कोएफिशिएंट ही रहेगा। तो यहाँ पर भी ले लेते हैं साइन, साइन एक्स ले लेते हैं। तो अभी हमने क्या कहा, अभी हमने जस्ट कहा कि अगर यहाँ पर डी बाई डी एक्स के कोफिशिएंट में कोई अगर फंक्शन आ जाए, कोई वेरिएबल आ जाए, कोई कांस्टेंट आ जाए, तो हमें क्या प्रेस करना है, डी बाई डी एक्स के कोफिशिएंट तो वहाँ से हटा देंगे। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है डी बाई डी एक्स के कोफिशिएंट में क्या है, साइन एक्स दिया गया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंटू करके मल्टीप्लाई करके कैसा हूँ भी करके यहाँ से क्या करना है, डी बाई डी एक्स कोफिशिएंट से साइन एक्स को हटा देना है। जब यहाँ से क्या कर रहे हैं, सभी टर्म में क्या करते हैं, यहाँ से साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं, जब यहाँ से साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए साइन एक्स कट गया, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया डी वाई बाई डी एक्स बच गया, क्या डी वाई बाई डी एक्स बच गया। तो यहाँ पर जब डी वाई बाई डी एक्स बच गया तो अब यहाँ इस फॉर्म में हमें आ गया, क्या जब डी वाई बाई यहाँ पर डी एक्स बच गया तो इस फॉर्म में आ गया। क्यों आ गया,
क्योंकि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है dy/dx कोफिशिएंट में जो भी हमें फंक्शन दिया गया था वो हम डिवाइड करके काट दिए। क्या डिवाइड करके हम यहाँ पे काट दिए, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर dy/dx ही बच गया। जब dy/dx जब आ जाए तो हमें इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर बातें लिखा गया है, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट दिया गया है। तो मतलब यहाँ पे पी और क्यू के स्थान पर कोई फंक्शन या कोई कॉन्स्टेंट आ सकता है, लेकिन यहाँ पर dy/dx के कोएफिशिएंट में ना ही कोई फंक्शन आएगा, ना ही कोई कोएफिशिएंट आएगा, ना ही कोई वेरिएबल आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा, dy/dx के कोएफिशिएंट में कोई दे देगा, लेकिन जब दे देगा तो वहाँ क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं IF बोलते हैं। क्या IF बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ई के दिया गया है पावर में पी को यहाँ पर लगा दिया गया है इंटीग्रेशन, यहाँ पर पी को लगा दिया गया है इंटीग्रेशन। आगे हमें आता है सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर y इंटू आई एफ लेके चलेंगे, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर बोलते हैं। y इंटू आई एफ इजकल टू, यहाँ पर q को उतारेंगे, IF को निकालेंगे, इंटीग्रेशन q को उतारेंगे फिर IF को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर q आएगा इंटू में IF आएगा, जो हमें IF निकल के आएगा उसी को हम यहाँ पर रख देना है, IF के स्थान पर रख देना है। तो यहाँ पर भी है y इंटू IF, जो हमें IF निकल के आएगा वहाँ यहाँ पर भी पुट कर देना है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जो हमने पढ़ा था होमोजेनियस इक्वेशन में 3 स्टेप देख चुके थे। क्या वहाँ पर 3 स्टेप देख चुके थे, तो यहाँ पर भी हमें 3 स्टेप ही देखना है। जिस तरीके से हमने पिछला एक्सरसाइज में 9.5 में 3 स्टेप देख रहे थे, यहाँ पर 3 स्टेप ही देखना है। यहाँ पर क्या है, पहले हमें ये चेक करना है कि dy/dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में है कि नहीं है। अगर इस फॉर्म में न रहे तो हमें प्रयास करना है कि इस फॉर्म में ला दें। अगर इस फॉर्म में है तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या बढ़ना है, आगे हमें लाना है यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर, जिसको हमें IF बोल रहे थे। क्या IF बोल रहे थे, IF बोल रहे थे। यहाँ पर क्या करना है, e के पावर में p को लगा देना है इंटीग्रेशन। क्या e के पावर में p को लगाना है इंटीग्रेशन। यहाँ पर y के कोफिशिएंट में कोई वेरिएबल आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर क्या करना है, e के पावर में p को लगा देना है इंटीग्रेशन। यहाँ से करने के बाद सेकेंड स्टेप करने के बाद फिर आना है हमें थर्ड में आना है। थर्ड में क्या है, हमें थर्ड में हमें आया है y इंटू आई एफ, जिसको हम लाते हैं सोल्यूशन में, y इंटू आई एफ जिसको हम कर रहे थे सोल्यूशन में। जहाँ पे IF है मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर है, तो यहाँ पर उठा के जो हमें IF निकल के आएगा यहाँ पर IF के स्थान पर वो हम लिख देंगे। आगे हमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ Q, जो हमें Q दिया गया रहेगा, यहाँ पर कोई फंक्शन या कोई वेरिएबल आएगा, कोई कॉन्स्टेंट आ सकता है, तो यहाँ पर Q उतार देंगे, जो हमें फिर इंटू मिलेंगे IF। क्या इंटू मिलेंगे IF, यहाँ पर IF के जो हमें निकल के आएगा यो यहाँ पर रख देना है। इसके बाद कर देना इंटीग्रेशन, वहीं पे हमारे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो बेसिक दिया गया था वो पूरा पूरा बता दिए गए हैं। आप चले के चलते हैं एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लिए है। तो क्या कर रहा है, dy/dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स कर रहा है। पहले तो हमें ये चेक करना है, कि क्या ये जो हमें आया है कि जो लीनियर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है या नहीं है। क्या इसके बगल में कोई कोफिशिएंट में कोई वेरिएबल आया है, कोई कांस्टेंट आया है, कोई फंक्शन आया है। तो यहाँ पर जिसका कोफिशिएंट में ना कोई वेरिएबल है, ना कोई फंक्शन है, ना ही कोई कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है, तो यहाँ पर dy/dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है। जब इस फॉर्म में है तो आगे हमें काम करेंगे। क्या आगे काम करेंगे, अगर इस फॉर्म में नहीं रहता, इसके अगर कोफिशिएंट में कोई वेरिएबल, कोई कांस्टेंट या कोई फंक्शन रहता, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसी से मतलब डिवाइड करते हैं। क्या उससे डिवाइड जो आता
यहाँ पे एक एग्जांपल लिए थे कि अगर इसके बगल में कोई फंक्शन अगर sin x आ जाए तो क्या करेंगे, यहाँ से sin x से डिवाइड कर देंगे और यहाँ से कोफिशिएंट से क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन लेंगे, इस पर एक बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे। तो यहाँ पर चलिए, तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि लीनियर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, तो हम यहाँ से आगे करेंगे डिफरेंशिएशन। यहाँ से क्या कर रहे थे, जब हमें इस फॉर्म में जब दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ से आगे क्या कर रहे थे, हम यहाँ से निकाल रहे थे, आगे क्या निकाल रहे थे, आगे निकाल रहे थे यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर, क्या इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल रहे थे, यही ना। आगे क्या निकालते हैं, यहाँ से अब आगे निकालते थे इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, पहले हम यहाँ लिख देते हैं ये कौन क्या चीज है, लिख देते हैं। पहले यहाँ पे कौन सा पी है, कौन सा क्यू है, वो तो हमने रीडिंग दिया था, वो हमने रीडिंग दिया था, कौन सा पी है कौन सा क्यू है। तो यहाँ पर लिख देते हैं वेयर पी क्या है, पी क्या है यहाँ पर वाई के कोफिशिएंट में, पी क्या है वाई के कोफिशिएंट में, पी यहाँ पर दिया गया 2 दिया गया है, 2 दिया गया है, एंड क्यू क्या है, क्यू यहाँ पर दिया गया है साइन एक्स दिया गया है, क्यू साइन एक्स, पी क्या है वाई के कोफिशिएंट में पी दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है तो हम 2 लिख दिए, और क्यू है इक्वल टू में क्यू है, यहाँ क्यू कितना है साइन एक्स है, तो हम यहाँ पर साइन एक्स लिख दिए। आगे यहाँ से क्या कर रहे थे, आगे जब इस लिखने के बाद हम यहाँ से आगे लगा रहे थे इंटीग्रेशन फैक्टर, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं IF बोलते हैं। तो इसी को करते ई के पावर में लगा थे इंटीग्रेशन पी लगाते पी डीएक्स लिख रहे थे, ऐसा ही दिया गया था बेसिक में, ऐसा ही बताया गया था बेसिक में। इंटीग्रेशन फैक्टर में ई के पावर में पी को लगाएंगे इंटीग्रेशन, तो पी कितना यहाँ पर पी दिया गया है 2 दिया गया है, क्या यहाँ पी दिया गया है 2 दिया गया है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू ई पी डी एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पर आई एफ बराबर, यहाँ पर ई, यहाँ पर 2 क्या होगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये हम निकाल लिया इंटीग्रेशन फैक्टर। फिर आगे हम यहाँ क्या कर रहे थे, लगाते हैं सोल्यूशन, लगा थे क्या सोल्यूशन क्या उचरेंगे। देखिए क्या करता है सोल्यूशन, सोल्यूशन में हम क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन में हम यहाँ क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन, तो यहाँ से हम लिख रहे थे y इंटू आई एफ, ऐसा ही लिख रहे थे, y इंटू आई एफ लिख रहे थे, इंटीग्रेशन फैक्टर जिसे बोलते हैं। यहाँ से क्या कर रहे थे इंटीग्रेशन, यहाँ से q को उतार रहे थे और इंटू में आई एफ कर रहे थे, क्या इंटू में आई एफ कर रहे थे। ठीक है, ये हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल, पूरा बेसिक से चल रहे हैं। ऐसा मतलब क्वेश्चन में जब भी बनाइएगा क्वेश्चन तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखिएगा, आप यहाँ से डायरेक्ट कीजिएगा, क्या कीजिएगा यहाँ पर जो हम ए लिखे ए ना लिख कर आप यहाँ पर डायरेक्ट ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बेसिक से ही लेक्चर है, पूरा एकदम स्टार्टिंग से ही लेकर चल रहे हैं कैसे कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर थर्ड स्टेप में क्या कर रहे थे, थर्ड स्टेप में यही कर रहे थे y इंटू आई एफ लिख रहे थे इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ क्या कर रहे थे ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे थे। आगे हम यहाँ से क्या कर रहे थे y इंटू आई एफ, आगे हमें दिया गया है q दिया गया है, तो q कितना है हम लोग का, q कितना है हम लोग का साइन एक्स है, q हम लोग का साइन एक्स है, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन एक्स आई एफ, हम लोग को आई एफ कितना निकला है e के पावर निकला है 2x निकला है, तो जहाँ पे आई एफ है वहां पर e के पावर 2x को रख देते हैं, e के पावर 2x dx, e के पावर 2x dx। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम इसी को इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, यहाँ पर क्या हमें यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ से क्या कर इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1 कर दिए, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर इसी को हम इसी इंटीग्रेशन को यहाँ पर आई मान लेते हैं, आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ सुविधा के लिए यहाँ पर एक अलग से हम आई मान लेते हैं और फिर हम इसके स्थान पर ये रख देंगे तो वहाँ पर वो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी को हम लोग इस इंटीग्रेशन को यहाँ पर आई मान लिए, इसी इंटीग्रेशन को यहाँ पर हमने आई मान लिया, साइन एक्स ई के पावर 2x dx।
तो हम यहाँ पर जानते हैं अगर कोई फंक्शन अगर यहाँ पर दो फंक्शन कोई अगर जब इनटू में आ जाए तो हम वहाँ जानते हैं आई लेट के अनुसार चलते हैं। क्या? आई लेट के ही अनुसार चलते हैं। तो हम जानते हैं आई लेट के अनुसार क्या जानते हैं हम लोग यहाँ से? आई लेट के अनुसार हम यही जानते हैं साइन एक्स है वो उतारेंगे, ई के पावर 2x को करेंगे, लगाएंगे इंटीग्रेशन, माइनस दे क्या करेंगे साइन एक्स को लगाएंगे डिफरेंशिएशन, साइन एक्स को लगाएंगे डिफरेंशिएशन। इसके बाद क्या करेंगे ई के पावर 2x को लगाएंगे इंटीग्रेशन। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर पूरे को लगा देंगे इंटीग्रेशन। क्या? पूरे को लगा देंगे इंटीग्रेशन। ये हम पढ़ चुके हैं, आई लेट पढ़ चुके हैं, यहाँ पर समझ में आया होगा आई लेट किस तरीके से लगाया जाता है आई लेट के अनुसार। तो यहाँ पर आगे क्या कर रहे हैं, आगे साइन एक्स ई के पावर 2x क्या होता है इंटीग्रेशन, ई के पावर 2x होता है इंटीग्रेशन, ई के पावर 2x ही होता है। यहाँ पर x के बगल में कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस साइन एक्स क्या होगा डिफरेंशिएशन, ये होता है cos x होता है, ये होता है cos x। ई के पावर 2x इसका होता है इंटीग्रेशन, ई के पावर 2x नहीं होता है लेकिन 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा dx। आई साइन एक्स ई के पावर 2x बाई 2 माइनस, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक बार दो फंक्शन और इनटू में आ गया है। क्या? इनटू में आ गया है। तो यहाँ से एक बार आई लेट के अनुसार एक बार और चलेंगे, माइनस है तो बड़ी ब्रैकेट दे दिए। क्या करेंगे cos x को उतारेंगे, cos x तो उतारेंगे, ई के पावर 2x को लगाएंगे इंटीग्रेशन, जब ई के पावर 2x को लगाएंगे इंटीग्रेशन, ई के पावर 2x और 2 पहले से है एक 2 और आएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे माइनस देकर कोस को लगाएंगे डिफरेंशिएशन, कोस को लगाएंगे डिफरेंशिएशन dx। फिर क्या करेंगे, फिर लगाएंगे ई के पावर 2x को लगाएंगे इंटीग्रेशन, ई के पावर 2x को लगाएंगे इंटीग्रेशन। आगे क्या करना है हमें, आगे हमें यहाँ क्या करना है, आगे यहाँ पर क्या किए ना ई के पावर 2x लगाएंगे इंटीग्रेशन, ई के पावर 2x dx। ठीक है, आगे हम लगाएंगे पूरे के इंटीग्रेशन, पूरे के लगा देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर पहले ही लगा दिया इंटीग्रेशन, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 2 अभी तो इंटीग्रेशन को नहीं हटाया है, यहाँ पर 2 लिख देंगे ना। अभी यहाँ पर हमने क्या किया, अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन को नहीं हटाया है तो अभी 4 नहीं लिख सकते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक है क्योंकि ये आई लेट के अनुसार ही तो चल रहे हैं। आगे हम यहाँ क्या करते हैं आई इक्वल टू साइन एक्स ई के पावर 2x क्या है, ई के पावर 2x बाई 2 से डिवाइड, माइनस आगे क्या है हमें, ये है cos x, ये है cos x। यहाँ हो जाएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे, जब यहाँ से लगाएंगे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ई के पावर 2x, 2 से आ जाएगा डिवाइड यानी 4 हो जाएगा यहाँ पर। आगे हमें दिया गया है माइनस, ये होता है cos, क्या होता है इंटीग्रेशन, ये होता है माइनस होता है साइन एक्स, माइनस साइन एक्स पहले दिया गया है माइनस, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स हो जाएगा। आगे हमें दिया गया है, आगे हमें दिया गया है ई के पावर 2x ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ई के पावर 2x बाई 2 से डिवाइड, ई के पावर 2x बाई 2 से डिवाइड। यहाँ पर क्या है बड़ी ब्रैकेट, तो यहाँ पर सॉरी बड़ा इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर बड़ा इंटीग्रेशन दे दिए, ये हो गया हमें dx हो गया, ये हो गया हमें dx हो गया है। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे यहाँ से हमें कुछ कॉमन आएगा तो यहाँ से कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। आगे हमें क्या करना है, यहाँ से आगे हम यहाँ से कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लगा दिए cos x लिख दिए, ठीक है, ई के पावर 2x दिया है, 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, माइनस dx कर दिए। तो देखिए यहाँ पर ई के पावर 2x ना है, बाई डिवाइड में 2 है तो यहाँ 2 छूट गया था,
यहाँ पर 2 छूट गया था, यहाँ टी के पावर 2x है, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। कि अगर आई लेट जो पढ़े होंगे तो ये समझ में आया होगा, आई लेट जिनको पढ़ा हुआ होगा ये समझ में आया होगा। अगर दो फंक्शन कहीं अगर इनटू में दे दिया जाए तो किस तरीके से इंटीग्रेशन आई लेट के अनुसार बनाते हैं। आगे यहाँ से क्या करते हैं, आई इजकल टू साइन ई के पावर 2x बाई 2 माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स ई के पावर 2x बाई 4 प्लस यहाँ से क्या कर रहे हैं 1/4 को बाहर कर देते हैं, ये 1/4 को बाहर कर दिए, यहाँ क्या बचेगा यहाँ पर साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x। तो हम यहाँ पर क्या मान लिए थे, साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x क्या माने थे हम लोग, आई मान लिए थे, यही मान थे आई मान लिए थे। तो जहाँ पे इंटीग्रेशन दिया गया है साइन एक्स ई के पावर 2x को हम वहाँ पर आई लिख देंगे। यहाँ पर है साइन एक्स ई के पावर 2x है, यहाँ पर आई को लिख देते हैं, यहाँ पर आई लिख देते हैं, यहाँ पर आई। ठीक है, यहाँ से आगे यहाँ से क्या करते हैं, आई इजकल टू साइन ई के पावर 2x बाई 2, सभी में यहाँ से क्या करते हैं माइनस से इंटू करते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा कॉस एक्स ई के पावर 2x बाई 4 प्लस सॉरी माइनस ना, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्या, हाँ माइनस आई बाई 4। अब यहाँ से क्या करते हैं आई इजकल टू यहाँ से क्या करते हैं साइन ई के पावर 2x दिया गया है माइनस कोस ई के पावर दिए गए हैं, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम कुछ कॉमन कर देते हैं। जब यहाँ से कुछ कॉमन करते हैं 1/4 कॉमन करते हैं, जब यहाँ से 1/4 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 साइन ई के पावर 2x, यही बचेगा ना 2 साइन ई के पावर 2x माइनस कॉस एक्स ई के पावर 2x माइनस आई बच जाएगा, क्या माइनस आई बच जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से जो 1/4 दिया गया है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमें आ जाएगा यहाँ पर 4i आ जाएगा, यहाँ पर 4i इक्वल टू ये हमें जो दिया गया है 2 साइन ई के पावर 2x माइनस कॉस एक्स ई के पावर 2x माइनस आई, जो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर 4 जो था यहाँ पर i से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या 4 था यहाँ पर i से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3i 5i, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 इजकल टू आई आ जाएगा, 5 इजकल टू आई, यहाँ पर i को लाते हैं इधर तो क्या आ जाएगा 4i प्लस 5i आ जाएगा यहाँ पर। तो आगे यहाँ क्या करते हैं, ये जो 4i है, ठीक है, ये माइनस आई है बराबर कर लाते हैं ए साइड में, यहाँ हो जाएगा 5i, यहाँ हो जाएगा 5i। और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पर साइन एक्स है, यहाँ पर एक छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं छोटी में, यहाँ पर e के पावर 2x है इंटू में यहाँ पर भी e के पावर 2x है, तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से e के पावर 2x को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ क्या बचे, यहाँ बच गया 2 साइन एक्स बचे, यहाँ बचे आ गए माइनस कॉस एक्स बच गया, यही बच गया यहाँ पर। ये जो 5 है बराबर को भेजते हैं ए साइड में, चल जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर i इजकल टू क्या आ गया, यहाँ पर e के पावर 2x डिवाइड बाई 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए हमें जिस आई किसको माने थे, आई हमें इसी को माने थे ना, आई हमें इसी को माने थे, जहाँ पे आई है वहाँ पर इसी का स्थान पर रख देंगे, है क्लियर। तो हमें यहाँ पे आई कितना निकल गया,
ई के पावर 2x है डिवाइड बाई 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम चलेंगे 1 से, क्या चलेंगे फ्रॉम 1 से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं, स्पेस कम है, तो यहाँ पर चलते हैं फ्रॉम 1 से। तो यहाँ पे क्या है, वाई आई एफ है, वाई आई एफ इजकल टू, ये हमें माने थे 1 मान लिए थे, तो जहाँ पे ए दिया गया इंटीग्रेशन यहाँ पे उठा के ये वाला रख देते हैं। कितना है हमें, ई के पावर 2x है डिवाइड बाई 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही हमें आया था 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये बताइए, जो हमने y इक्वल टू आई एफ है, तो हम लोग यहाँ पर आई एफ के भी वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या आई एफ के भी वैल्यू निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पर आई एफ है, जो आई एफ के स्थान पर ई के पावर, सॉरी यहाँ पे नहीं, आई एफ के स्थान पर ई के पावर, आई एफ क्या है, आई एफ के स्थान पर ई के पावर 2x को लिख सकते हैं। जहाँ पे आई एफ है, हमें है ना, है हमें आई एफ ही निकल कर आया ना, है जहाँ पे आई एफ है ई के पावर 2x को रख देते हैं, y इक्वल टू ई के पावर 2x, ई के पावर 2x डिवाइड बाई 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे देखिए ई के पावर 2x से ई के पावर 2x खत्म हो गया, तो हमें यहाँ पर y इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर y इक्वल टू आ गया 1/5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हमें यही लाना था जनरल सॉल्यूशन में, y इक्वल टू में लाना था। यहाँ पे y इक्वल टू ला दिए 1/5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये था हमें फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा था, सोल्यूशन आ गया, लेकिन आगे हमें जो दिया गया है क्वेश्चन इतना सोल्यूशन में नहीं है, बहुत ही कम सोल्यूशन में बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स था, ये था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में था। इस फॉर्म में था तो यहाँ पर आगे हम लिए सोल्यूशन, अगर फॉर्म में नहीं रहता तो फिर भी हम फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं आगे, एक मिनट। देखिए फॉर्म में था तो हम यहाँ पर फॉर्म में जब था तो हम यहाँ से आगे लिए सोल्यूशन। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी दिया गया है एक्सरसाइज में जो कि फॉर्म में नहीं है, या फॉर्म में नहीं है तो हम यहाँ से फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमें वही लेते हैं, जो फॉर्म में नहीं है वो हम फॉर्म में लाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे लिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 लिए हैं, क्योंकि जो हमें दिया गया है 2, 3, 4 तक दिया गया क्वेश्चन वो फॉर्म में दिया गया है, ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है वो फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में नहीं है। हम इसमें क्या बोले थे कि अगर डी वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट में ना ही कोई फंक्शन रहना चाहिए, ना ही कोई वेरिएबल, ना ही कोई कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी फॉर्म में होगा। जब फॉर्म में होगा क्या है, एक क्वेश्चन जो दिया गया है ये फॉर्म में नहीं दिया गया है, जब फॉर्म में नहीं दिया जा रहा है तो हम वहाँ क्या करेंगे, फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। यही बेसिक बताया गया था। अगर डी वाई बाई डी एक्स के बगल में कोफिशिएंट में कोई अगर आ जाए, वेरिएबल आ जाए, फंक्शन आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, तो वहाँ से क्या करेंगे, प्रयास हमें यही करना है कि वहाँ से डिवाइड करके हटा दे वहाँ से। जब इस फॉर्म में नहीं दिया गया है, इसके कोफिशिएंट को दिया गया है, फंक्शन दिया गया है, तो यहाँ से प्रयास यही करेंगे, प्रयास हम यही करेंगे कि सभी टर्म में क्या करेंगे, cos स्क्वायर 1 से डिवाइड करेंगे। जब सभी टर्म में डाल देते हैं, जब सभी टर्म में cos स्क्वायर 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट से एक्स स्क्वायर कट के, सॉरी cos स्क्वायर एक्स कट के यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा। क्या कहते हैं, यहाँ से सभी टर्म में cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। क्या करते हैं, यहाँ से सभी टर्म में डिवाइड करते हैं cos स्क्वायर एक्स से, cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan x cos स्क्वायर एक्स।
जब सभी टर्म में cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं तो a वाला से a वाला कट जाएगा। तब यहाँ से आगे देखिएगा, सिर्फ यहाँ पर dy/dx कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं बचेगा। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विच इज, है ना, विच इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में आ गया, यहाँ पर लीनियर डिफरेंशिएशन फॉर्म में आ गया, dy/dx प्लस py इक्वल टू क्यू, कि py इक्वल टू क्यू। अब यहाँ से जो हमें यहाँ पर 3 स्टेप में आ गए, यहाँ पर अब यहाँ से लगाएंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर लगाने के बाद वहाँ से लगाएंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आगे आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते कि समझ में आया होगा। जो ये था थोड़ा सा अलग था तो यहाँ पर एक बताने पड़ा। जो भी और जो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, वो ऑलरेडी 2, 4 क्या 2, 3, 4 दिया गया है, वो ऑलरेडी आपका dy/dx प्लस py इक्वल टू क्यू के फॉर्म में दिया गया है। तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 था, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट में आ गया था, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिए और आगे आप यहाँ से जानते हैं, आप यहाँ से आगे कर सकते हैं। आगे हमें दिया गया 6 दिया गया है, इसका भी कोफिशिएंट दिया गया है, x दिया गया है, तो यहाँ से क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे सभी में। 7 में दिया गया है, x लॉग दिया गया है, तो वहाँ से भी क्या करेंगे, x लॉग x सभी में डिवाइड कर देंगे, तो वहाँ से dy/dx ही सिर्फ बचेगा और इस फॉर्म में हमें आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर दिया गया है 12 तक दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 तक दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 12 के बाद जो हमें पिछला वीडियो में पढ़ते ही आ रहे हैं, क्या सर्टिफाई करने के लिए, वहाँ पर एक्सरसाइज 9.4 में भी है, वहाँ पर था सर्टिफाई करने के लिए, वहाँ पर x और y का वैल्यू दिया जाता था और वहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू निकाल कर वहाँ से आंसर लाते थे। और वहाँ पर भी यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर भी क्वेश्चन में सेम टू सेम ऐसा ही दिया गया है। ठीक है, आगे बिल्कुल बन जाएगा क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही दिया गया है। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है और वहाँ पर बिल्कुल सिंपल दिया गया है, ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है, तो वहाँ प्रयास कीजिएगा तो बिल्कुल बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये एक्सरसाइज 9.6 बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो हमने पढ़ा था सेम टू सेम हमें वही आ रहा है, कोई इसमें कोई फालतू आ ही नहीं रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आज भर इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।